कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथाव्यास पंडित नवीन बिहारी महाराज बोले, कथा चरित्र को निर्मल कर देती है। भगवान की कथा मन को पवित्र, आत्मा को गर्वित और चरित्र को निर्मल कर देती है। जैसे जैसे हम भगवान की कथा को सुनते चले जाते हैं, वैसे वैसे वह हमारे मन की सफाई करती चली जाती है। कथा मन को प्रसन्न करती है और चित्त को शांत करती है। यह विचार कोयला वाले हनुमान मंदिर मोती झील पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन शनिवार को पंडित नवीन बिहारी महाराज ने व्यक्त किए। नवीन बिहारी महाराज ने कहा कि भागवत कथा विवेक को जागृत कर देती है। नियमित कथा का श्रवण एवं मनन करने वाला व्यक्ति गलत काम कर ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि हमें सदा ऐसा आचरण करना चाहिए कि हमारे व्यवहार और वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे। असहाय, अपंग, विकलांग रोगी की यथासंभव सेवा और सहयोग करें। उन्होंने सच्चिदानंद का भावार्थ बताते हुए कहा कि संसार को त्यागने से पहले जो भगवान से संबंध स्थापित कर लेता है वो सच्चिदानंद कहलाता है। उन्होंने बताया कि भगवान ने जब रास किया तो जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप में वे प्रकट हो गए। इस मौके पर भक्तों ने कोयला वाले हनुमान जी का पूजन एवं दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। इस मौके पर मंदिर के पुजारी संतोष भैया, कथा पारिचय सुंदरलाल दीवान, लीलावती बघेल, रोमाली आद्रा, टीकाराम रामबेटी, जसवंत सिंह, बंटी, दीपू सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मैया की कृपा सबसे पहले किसके ऊपर हुई? देव की यशोदा नंद या किसी उनकी जो बुआ थी सुनंदा या किसके ऊपर हुई? तो सुखदेव जी ने कहा राजा इनमें से किसी के ऊपर नहीं। इन्हें तो बोले सबसे पहले कृपा हुई जो मैया यशोदा की दासी थी उस पर कोई थी भगवान की न कोई नहीं थी। उसका काम था केवल मैया यशोदा के यहाँ बेटा उठाना। और जब मैया यशोदा के यहाँ लाला हुए हैं, यहाँ कन्हैया आए हैं, नंद बाबा की उम्र थी 83 वर्ष की। 83 वर्ष के थे नंद बाबा। यशोदा लगभग अपन 80 की तो मानो। तो उम्र छुपाने की आदत पड़ गई। आजकल सही उम्र कोई बताता ही नहीं। पर किसी से पूछो क्या पे हो, तुम्हें ध्यान होगा जब वो एक बार वो घटना घटी थी जब में मुझे थोड़ी थोड़ी खबर है। अब नहीं वो घटना घटी थी सीधा नहीं बताते। अब मैं आपको बताऊं उम्र छुपाने के लोगों को कैसी आदत पड़ी। एक ट्रेन में 3 महिलाएं बैठी। 3 महिलाएं बैठी, एक 90 साल की, एक 70 की थी, एक 80 की थी। 90 साल की महिला बातों बातों में बोली क्यों नहीं मैं 45 की तो हो गई कि नहीं? जबकि 80 वाली बोली ना तुम्हें मन से शर्म आ रही है, 30 की तो अब हम। वही 70 की बैठी थी कहने लगी यार तो सोचा करो आप सब, अभी मेरी उम्र 25 तो है ही जबकि 70 थी। अब आप इसमें क्लाइमैक्स देखना। एक दादा बेहद 100 साल के दादा हते सो गिर गए। तीनों महिलाओं ने पूछा दादा क्या हो गया? दादा कहने लगे अब भैया भाई लोगों को और कुछ सियाने लोग दिखे भी अगर तो डाई में ज्यादा व्यवस्था बना दी। शरीर वैसा नहीं है। बाद में भक्त के भक्त का पहले उद्धार करते हैं, ये प्रभु का स्वभाव है। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना है। तेरा से आवा है तेरे दर पे सर हमें कौन जानता हो गया तेरे दर पे सर वो दासी कन्हैया
मैया को आंगन में नाच रही है। हरि कीर्तन में रस बरसाओ आओ मनमोहने आओ। हरि कीर्तन में रस बरसाओ आओ मनमोहन आओ। हरि कीर्तन में रस बरसाओ आओ मनमोहने आओ मनमोहने आओ। हरि अब यहाँ तुम बन जाओ भैया सब जन यशोदा तो जी बन जाए तुम्हारे लाला। अब सुनो तुम्हारे कथा यशोदा की नहीं सुनने, आप अपनी खुद की कथा सुनो। तुम्हें भैया यशोदा हो, आज भगवान ने तुम्हें यशोदा बना करके बुलाया। आज इनमें से कौन सी धर्म धरणी मेरी बहन बैठी है जिससे आज का नैया उठ करके कह देंगे भैया हमें गोदी में ले लो। अब जिसके आंख में विरल आंसू आ जाएंगे, प्रेम की वेदना आ जाएगी, प्रभु प्रेम पराकाष्ठा आ जाएगी, उसी के गोद में कन्हैया उछल करके जाकर के बैठ जाएगा। अब हो सकता है इनमें से कोई हो। हाँ, अब यहाँ सबके ऊपर कैसा हम है, हो सकता है आप लोगों का बन गया हो, बना हो तो आप मेरा उत्तर दे पाओगे और नहीं बना होगा तो नहीं दे पाओगे। आप अपने अंदर देख लेना। एक बात पूछ रहे हैं, एक पल में मन में निर्णय लेना, मन में उत्तर देना, मुझे नहीं बताना। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, एक सेकंड में उत्तर देना है, सोचना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक सेकंड में उत्तर देना है। तो सच्चिदानंद समझाऊं, एक पल में मेरा उत्तर दीजिए आप सब, भगवान तुम्हारे कौन है? बस यही तुम्हारा उत्तर है। जिसने से ले लिया अच्छी बात है, नहीं ले पाए तो मैं तुमसे बताऊं। तुमसे कभी कोई पूछे कि भगवान तुम्हारे कौन है तो तुम तुरंत कह देना भगवान होंगे किसी के, भगवान होंगे किसी को। हमारा तो बेटा है तो उसकी मैया, भगवान को किसी का हो तो बना रहे, हमें पता नहीं है। हमारा तो उससे माँ बेटे का संबंध है, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। जीते जी भगवान से हमारा एक संबंध बन जाए, इसी को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। एक समस्या, अच्छा तो मतारी से भी नहीं कह सके मैया दो बातों की तुम कम खा ले। मतारी जी के जितना से घूंघट माता आई है उतना से वहीं घूम हो जाएगा, फंस गया बीच में कि नहीं। इसी प्रकार आज भगवान फंस गए। पृथ्वी मैया कह रही है और अगर खाली है तो गल्ला में, और मैया यशोदा जी कह रही कन्हैया मिट्टी हो गई। अब भगवान ने क्या करे, कह लिया करे, पता है कौन सी लीला है। फिर भगवान ने कहा मैया तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, नहीं तुम मुख खोलो, खोलते हो तो नहीं, टमाट दिया मैया यशोदा ने कन्हैया की तरफ। अब भगवान को तो पीता ही ना दे, चाहता ना पड़ जाए, तो भगवान ने कहा ले मैया तुझे मेरा विश्वास नहीं है तो देख ले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जैसे ही भगवान ने मुख खोला, करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों गंगा, करोड़ों यमुना, करोड़ों सृष्टि भगवान के मुखमंडल पर गोल गोल घूम रही है। यशोदा देख करके बेहोश हो गई। हे राम राम, बेटा को का होगा, वो के मुंह में गुजाने का दिखा रहा, मुख में ना जाने क्या क्या दिख रहा है। तो मैया यशोदा बेहोश हो गई। भगवान ने सोची चलो बच गए, तुरंत गए लोटा में पानी ले आए, मैया के ऊपर जल का सिंचन कर दिया। मैया उठी, कन्हैया गोद में बैठ गए। अब देखना यहाँ बड़ी प्यारी लीला, गोद में बैठे कन्हैया, यशोदा ने कहा काय कन्हैया माटी काय खाई बेटा तुमने? भगवान बोले मैया मैं आपसे नाराज हूँ। काहे नाराज हो तुम? बोले मैया 2 घंटे से मैं वहाँ गौशाला में पड़ा हूँ, तो तुम मटका से प्रेम कर रही हो, कहा मैया तुम हमें नहीं चाहा। यशोदा ने कहने लेके छाती से लगा लो, क्या बात कर रहे हो कन्हैया, तुम तो हमारे प्राण हो, कहाँ ये मटका 1000 छोड़कर तुम्हारे ऊपर। जल्दी माथे पे चुम्बन ले लिया, गाल कर लिया, छाती से लगा दिया। इतने में देखा कन्हैया ने मैया यशोदा की अगेरी पे, देखना अगेरी जाना चूल्हा, अगेरी पे दूध उबल रहा, दूध भर रहा था उफान। तो कन्हैया ने कहा मैया देखो तेरा वो दूध उफान भर रहा है। यशोदा ने कन्हैया को गोदी में से पटके होता है वो दूध उफान भी चली गई। और एक भगवान ने सोची मर गए, कह रही थी प्राणों से ज्यादा चाहत है तो 1 लीटर दूध को 10 पटक के बजा पत्थर जैसा रख करके चली गई। भगवान ने कहा कि घर में मटका नहीं रहेगा, अब घर में के हम रहे हैं तो मैया को मटका रहे। और भगवान ने मखानी में लात मार गई।
जैसे ही मथाने टिकी पांव लगाया भगवान ने, धड़ाम की आवाज आई और लगभग 20-25 लीटर छाछ से भरा हुआ मटका धड़ाम से गिर गया। इतने बड़े बड़े मक्खन के लोंधा पूरी बेलान में गोल गोल घूम रहे। जैसे ही मैया देख रहे हैं तो ये बड़ी प्यारी लीला है, ये नहीं सुनी होगी आप सबने भी कभी। के पास यहाँ मटका फूट गया, गई हाँ पर दूपर थी मैया यशोदा हपर में जाके अगेली में पांव लग गया, तबेली जमीन में गिर गई, पूरा दूध पकड़ गया। आप तो मैया यशोदा को भयानक क्रोध आ गया, ऐसा कह रहे हैं। जैसे यशोदा ने देखा कि कन्हैया ने मटकी फोड़ी, यशोदा ने तुरंत कहां से डंडा उठाया, लाठी उठाई, डंडा उठाया लाठी हाथ में लेकर के, और मैया यशोदा ने कहा रुक जाओ, हम तुम्हें आज इतना पीटेंगे कि तुम्हें याद रहेगा। यशोदा लेके लाठी कन्हैया की तरफ दौड़ने लगी। देवता इस दृश्य को देख रहे थे, किसी ने देख लिया, किसी ने क्या, श्री नारद जी ने देख लिया। नारद जी ने भगवान से कहा देखना अच्छा। भगवान बोली क्यों? बोले मल कोमलांगम, बड़ा कोमल शरीर है मैया, ये लाठी का भार नहीं सहन कर पाए थे। तो जनक की वाटिका में फूल की पंखुड़ी रह गई थी इनके पाँव में, तो सोचो जिनके पाँव इतने कोमल हैं उनका सर्वांग कितना कोमल होगा। हे मैया मैं तेरी प्रार्थना करती हूँ तुम कन्हैया को मारना। अगर मैया नहीं मान रही है, मैया को गुस्सा आ गई है, तो तुम्हें उठ के कहीं भग जाओ। भगवान कहने लगे नहीं वो मेरी मैया है, मुझे नहीं मारेगी। कन्हैया कहने लगे तुम जगह आ गई और तुम पकड़ लाओ, तो अब कोई बिल्कुल हम करे आंखें सीखो दे, संसार देखेगा भी तुम्हारी पीठ और मैया यशोदा का हाथ। भगवान भी नहीं भगे। यशोदा जब पास में आ गई और जैसे ही लाठी करके मैया यशोदा कन्हैया की तरफ बढ़ी, इतने में नारद जी ने कह दिया। नारद जी समझ गए कि ना यशोदा मान रही है वो जीव है और ना भगवान मान रहे हैं वो भगवान है। पर महात्मा का बीच में बड़ा सुंदर किरदार है। तेरी यशोदा तोरो काहे बिगाड़ो कन्हा, यशोदा तोरो काहे बिगाड़ो कन्हा। छोड़ यशोदा, ये मैया छोड़ दे, छोड़ यशोदा बारो कन्हैया। यशोदा बोली आज न छोड़े, तो नारदी ने कह दिया तो नंद दुहाई। यशोदा ने लग जा मां फेंक गई और फेंक के मैया यशोदा भी कहने लगी जान खाए लेना है, मान नहीं रहा है, कूदनी हो गया है। ना जाने ये लक्षण कौन सिखा रहा है, किसने कहा था देखना ये कन्या ले लो। दाऊ भैया ने अपने भैया को कितने से दाऊ भैया, एक तो सब कन्हैया कन्या लाई। आगे कान्हानंद के आंगन मेरी दाऊ के संग दौड़ने लागे। कान्हानंद के आंगन मेरी, आंगन से द्वारे द्वारे से आ गए गाँव की गलियन मेरी। दरवाजे पर भगवती ने सोची अच्छी रही, अच्छी जाके मन की कहे दरवाजे। उनके बेटा ने हम अनुष्ठान करो। यशोदा की तरफ जा रही थी, 6 महीने से घर नहीं गई थी। यशोदा की इतनी बुराई चल रही थी, पर आज नाराज होकर के उड़ाना लेकर के गई कन्हैया की। किसी ने रस्ते में पूछा गाड़ी प्रभावती का होगा? प्रभावती ने कहा खाए गयो रे बालक छोटो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो। जाने को जी चाहता है, कुछ चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता
बोल रहे हो। आया रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में दिल का प्यार दे आया रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में दिल का प्यार दे गोरी घूंघट उतार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे गोरी घूंघट उतार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे भिक्षा के तार दे के तार दे आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है यही महारस है यही महारस है हम सबको चाहे यही महारस है यही महारस है काना रे थोड़ा सा प्यार मेरो मन है प्यारी श्री